हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल आरकेएम टेक इन्फो पर मैं आरके मीणा आप सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में एक और भर्ती की महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में बात करेंगे। साथियों, राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा निकाली गई सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 को पूर्णतः निरस्त कर दिया गया है, जिसका विवाद साथियों काफ़ी समय से चल रहा था। इसमें साथियों पेपर लीक की घटना के कारण यह भर्ती परीक्षा काफ़ी विवादों में रही। तो इसका मैटर साथियों पहले हाई कोर्ट में और फिर सुप्रीम कोर्ट तक गया और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी साथियों इसको निरस्त कर दिया गया है। तो अब ये नए सिरे से भर्ती होगी। तो नए नियम और दिशा निर्देश इसके क्या रहेंगे, आवेदन फॉर्म क्या दोबारा भरवाए जाएंगे, परीक्षा की तिथि, संपूर्ण जानकारी साथियों इस वीडियो में मिलने वाली है, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें। साथियों, राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा राजस्थान पुलिस विभाग के लिए सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 निकाली गई थी और इसका एग्जाम साथियों काफ़ी विवादों में रहा और ये पूरी भर्ती विवादों में होने के कारण साथियों ये इसका मैटर कोर्ट तक गया, पहले हाई कोर्ट में, फिर सुप्रीम कोर्ट में और आखिरकार दोस्तों इस भर्ती को निरस्त कर दिया गया है। इसमें साथियों काफ़ी बेगुनाह अभ्यर्थी भी फंस गए हैं, क्योंकि साथियों उन्होंने मेहनत से और अपनी काबिलियत से ये भर्ती परीक्षा पास करके सरकारी नौकरी प्राप्त की थी और उन सभी चयनित अभ्यर्थियों के सपने चकनाचूर हो गए जिन्होंने मेहनत के बल पर यह नौकरी प्राप्त की थी। और इस भर्ती को साथियों निरस्त करने में काफ़ी समय लगाया गया है, यानी लगभग 5 साल दोस्तों इस भर्ती को हो गया है, अब जाके निरस्त किया है। जबकि इस भर्ती में चयनित सभी अभ्यर्थियों को राजस्थान पुलिस विभाग द्वारा प्रशिक्षण प्रदान कर दिया गया है, उनकी ट्रेनिंग हो गई है। ट्रेनिंग देने के पश्चात उनको फील्ड पोस्टिंग दे दी गई है और अब जाकर साथियों भर्ती परीक्षा निरस्त की गई है। यदि यह भर्ती साथियों पहले शुरू में निरस्त हो जाती तो इतना दुख नहीं होता जो अब जाकर हो रहा है, क्योंकि साथियों राजस्थान पुलिस विभाग में भर्ती होने का सपना जिन लोगों ने देखा था उन सभी अभ्यर्थियों के लिए साथियों ये सपने चकनाचूर हो गए हैं और राजस्थान पुलिस विभाग की इस भर्ती को पूर्णतः निरस्त कर दिया गया है। अब साथियों ये भर्ती दोबारा से करवाई जाएगी और दोबारा से साथियों इसमें अब अभ्यर्थी पास हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। इसमें साथियों चयनित लगभग 70 से 80% अभ्यर्थी ऐसे होंगे जिन्होंने पढ़ाई बिल्कुल छोड़ दी होगी और साथियों वो पूरी तरह से नौकरी पर निर्भर थे। अब साथियों उनके सामने बहुत ज़्यादा समस्या होने वाली है। जो प्रक्रिया पहले अपनाई थी वह सारी प्रक्रियाएं उनको दोबारा से अपनानी होगी, दोबारा से एग्जाम पास करना होगा। तो साथियों राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सब इंस्पेक्टर भर्ती के निरस्तीकरण के लिए आदेश जारी कर दिया गया है और आगे इस भर्ती के लिए किस प्रकार से पूरी प्रक्रिया अपनाई जाएगी, क्या नियम शर्तें रहेगी, सभी जानकारी साथियों राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा जारी कर दी गई है। 8/5/2026 को साथियों ये प्रेस नोट जारी किया गया है। इसमें राजस्थान सरकार की अनुशंसा जो 6/5/2026 के क्रम में राजस्थान सरकार ने इसकी अनुशंसा निरस्तीकरण की कर दी है। जो उपनिरीक्षक पुलिस प्लाटून कमांडर भर्ती 2021 पदों हेतु आयोग द्वारा जो पूर्व में वर्ष 2021 में आयोजित भर्ती परीक्षा पूर्णतः निरस्त कर दी गई है और उक्त परीक्षा में भर्ती विज्ञापन जो 3/2/2021 और शुद्धि पत्र 7/6/2021 को जारी किया गया था, उसी नियमों के अनुसार ये भर्ती परीक्षा दोबारा से आयोजित करवाने का निर्णय लिया गया है। राजस्थान पुलिस विभाग के लिए राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 859 पदों के लिए निकाली गई थी, जो पूर्णतः निरस्त कर दी गई है। अब यह भर्ती परीक्षा साथियों पुराने नियमों के तहत दोबारा से आयोजित करवाई जाएगी। पुनः आयोजन की जाने वाली इस भर्ती परीक्षा केवल वही अभ्यर्थी बैठेंगे जिन्होंने साथियों पहले एग्जाम दिया था, यानी साथियों पहले जो 3,93,097 अभ्यर्थी थे जिन्होंने पहले परीक्षा दी थी, वही अभ्यर्थी दोस्तों इसमें दोबारा से परीक्षा दे पाएंगे, जो 3,93,097 अभ्यर्थी है। तो भर्ती परीक्षा में उक्त पदों हेतु विज्ञापन जो 3/2/2021 को वर्णित शर्तों के अनुसार ये भर्ती परीक्षा आयोजित करवाई जाएगी। अभ्यर्थियों की पात्रता का निर्धारण उनके तत्कालीन जो स्टेटस, आयु, आरक्षण और शैक्षणिक योग्यता थी उसके आधार पर ही ये भर्ती परीक्षा करवाई जाएगी तथा इनमें किसी प्रकार का परिवर्तन मान्य नहीं होगा, यानी साथियों किसी प्रकार के कोई नियमों में चेंज नहीं होगा। जो भर्ती परीक्षा के पहले नियम थे उसी के आधार पर भर्ती परीक्षा आयोजित करवाई जाएगी। तो पुनः आयोजित की जाने वाली इस भर्ती परीक्षा के लिए 3,93,097 अभ्यर्थियों को अपने पूर्व में किए गए आवेदन पत्र में किसी प्रकार का कोई अपडेशन करना है तो 16/5/2026 से लेकर 30/5/2026 तक का अवसर प्रदान किया गया है। यानी साथियों 16 मई से लेकर 30 मई के बीच अपने ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में आप संशोधन कर सकते हैं। अभ्यर्थियों को अपने आवेदन पत्र में निम्नलिखित प्रविष्टियों में संशोधन करने की अनुमति रहेगी। अभ्यर्थी अपने आवेदन फॉर्म में मोबाइल नंबर चेंज कर सकता है, ईमेल आईडी, आप एड्रेस आप चेंज कर सकते हैं, लाइव फोटो, थंब इम्प्रेशन और सिग्नेचर आप चेंज करने की इसमें अनुमति प्रदान की जाएगी। यानी साथियों आप अपने आवेदन फॉर्म जो 2021 में आपने भरा था उसमें इन चीज़ों में यदि किसी प्रकार कोई बदलाव है तो आप इसमें चेंज कर सकते हैं। इसके लिए आपको 16 मई से लेकर 30 मई तक का समय दिया गया है। उक्त संशोधन करने से पूर्व अभ्यर्थी अपने OTR KYC अब तक आपने अपडेट नहीं करी तो साथियों पहले उसको अपडेट करना होगा। अभ्यर्थी अपने आवेदन में संशोधन निम्नानुसार कर सकते हैं। यदि साथियों अभ्यर्थी ने OTR KYC प्रक्रिया पूर्ण कर रखी है तो अपनी SSO ID आपको लॉगिन करनी होगी। SSO ID लॉगिन करने के पश्चात माई रिक्रूटमेंट पोर्टल पर जाना होगा। एडिट एप्लीकेशन विड्रॉल एप्लीकेशन पर सेक्शन पर आपको जाना होगा। यहाँ आपको SI भर्ती 2021 उपलब्ध रहेगा। यहाँ पे एडिट बटन पर क्लिक करके आप अपने आवेदन फॉर्म में आवश्यकता अनुसार संशोधन कर सकते हैं। और यदि किसी अभ्यर्थी ने OTR KYC अपूर्ण है, अभी तक अपडेट नहीं की है,
सबसे पहले अपने एसएसओ आईडी जिसमें एसआई भर्ती 2021 है तो आवेदन किया था उसको लॉगिन करना होगा। उसमें रिक्रूटमेंट पोर्टल एप्लीकेशन पर जाकर आपको केवाईसी प्रक्रिया पूर्ण करनी होगी और ओटीआर अपडेट करने के पश्चात माय रिक्रूटमेंट पोर्टल पर जाकर एडिट एप्लीकेशन विड्रॉल एप्लीकेशन सेक्शन में जाकर एसआई 2021 भर्ती पर आप क्लिक करके अपने फॉर्म में संशोधन कर पाएंगे। और अभ्यर्थी ने यदि अपनी ओटीआर किसी अन्य एसएसओ आईडी में माइग्रेट कर लिया है तो अभ्यर्थी को नवीनतम एसएसओ आईडी में उपरोक्त वर्णित प्रक्रिया अनुसार स्वयं के आवेदन पत्र में संशोधन कर सकता है। यदि नवीनतम एसएसओ ओटीआर एसआई 2021 आवेदन उपलब्ध नहीं है तो अभ्यर्थी सबसे पहले ओटीआर में उपलब्ध फेच एप्लीकेशन फॉर्म ऑप्शन पर क्लिक करके अपने आवेदन की तत्काल एसएसओ आईडी जो पुरानी एसएसओ आईडी जिसमें आवेदन किया था उसका विवरण आवेदन पत्र मुद्रित होगा, उसे नवीन एसएसओ आईडी ओटीआर में आपको ट्रांसफर करना होगा और उसके पश्चात अपने आवेदन फॉर्म में आप संशोधन कर सकते हैं। अभ्यर्थी को ओटीआर में सेव लाइव फोटो, हस्ताक्षर, अंगूठे के निशान आवेदन में स्वयं की ओटीआर फेच हो जाएगा। शेष प्रविष्टियां जैसे मोबाइल नंबर, ईमेल, पत्राचार का पता अभ्यर्थी उपरोक्त वर्णित प्रक्रिया अनुसार स्वयं संशोधन कर सकेंगे। और यदि अभ्यर्थी द्वारा प्रविष्टि में संशोधन नहीं किया जाना है तो वह आवेदन पत्र में एडिट मोड के आवश्यकता अनुसार खोलकर नियमानुसार स्वघोषणा पत्र आपको भरना होगा। मेरे द्वारा आवेदन पत्र में मोबाइल नंबर, ईमेल, पत्राचार के पते में संशोधन कर लिया है अथवा संशोधन की आवश्यकता नहीं है। साथ ही आवेदन में ओटीआर प्रयुक्त लाइव फोटो, हस्ताक्षर, अंगूठा निशानी के प्रयोग हेतु सहमति प्रदान की जाती है। तो साथियों यदि आपने अपने आवेदन फॉर्म में संशोधन नहीं करना है या साथियों संशोधन किया है तो आपको ये घोषणा पत्र तो जरूर भरना ही होगा। इसके उपरांत फाइनल सबमिट बटन पर क्लिक करके ओटीआर से सत्यापित पश्चात आपका फॉर्म सबमिट होगा। जो अभ्यर्थी इस प्रक्रिया को पूरा नहीं करेंगे उसका आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा, उन्हें परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र जारी नहीं किया जाएगा एवं इसकी जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। और उपरोक्त सूचना उसके अलावा साथियों किसी प्रकार को संशोधन करने की अनुमति नहीं होगी। अभ्यर्थियों की आयु, आरक्षण, शैक्षणिक योग्यता, अन्य मूल प्रविष्टियां यथावत रहेगी। आवेदन फॉर्म में संशोधन या साथियों इसके घोषणा पत्र सबमिट करवाने के पश्चात इसका एग्जाम कब करवाया जाएगा तो राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा साथियों इसका एग्जाम माह सितंबर 2026 में प्रस्तावित है। सितंबर 2026 में इसका एग्जाम करवाया जाएगा। तो साथियों जो भी आपके पास समय बचा है उसमें आपको अधिक से अधिक पढ़ाई करनी होगी और इस भर्ती परीक्षा को दोबारा से क्रैक आपको करना होगा। इस भर्ती के संबंध में साथियों आगे जो भी अपडेट होगी यथा समय आपको राजस्थान लोक सेवा आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर मिलेगी, इसलिए रेगुलर आप ऑफिशियल वेबसाइट को जरूर चेक करते रहें। तो साथियों ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और इस प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी के साथ ही राजस्थान सरकार की समस्त भर्तियों की संपूर्ण सटीक जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल आरकेएम टेक इन्फो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे दोस्तों सभी प्रकार के भर्तियों के नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्रभाव से मिल सके। इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे दोस्तों एक और भर्ती की महत्वपूर्ण और सटीक जानकारी लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।